नेक्स्ट है विटामिन ई। कौन सा है? विटामिन ई, जिसका रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। याद रखिएगा विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। अगर हम स्रोत की बात करें तो अंकुरित अनाज, अंडा, दूध, सोयाबीन, पत्तेदार सब्जी और वनस्पति तेल इसका स्रोत होता है विटामिन ई का। चलिए, अब विटामिन ई की कमी की वजह से कौन कौन से रोग होते हैं? जैसे कौन सा हो गया? बांझपन, महिलाओं में बांझपन, पुरुषों में नपुंसकता, और साथ में जनन क्षमता में कमी आ जाती है। विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी आ जाती है। अगर बात करें कि ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है इसी के साथ देखते हैं कि यह झुर्रियों से रक्षा करता है। इसे सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है। तो आपसे ये क्वेश्चन एक आध बार ग्रुप डी में पूछा भी गया है कि ब्यूटी विटामिन के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखिएगा, जो विटामिन ई है उसे ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन ई एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो कोशिकाओं की रक्षा करता है। याद रखिएगा कि जो विटामिन ई है वो कोशिकाओं की रक्षा करता है, एंटीऑक्सीडेंट रक्षा है। और इसी के साथ आप याद रखिएगा कि जो विटामिन ई है उसे ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। अगर ये सेशन, ये तरीका और ये मेहनत अगर टीम दृष्टिकोण का साथ आपको पसंद आ रहा हो तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है विटामिन के। कौन सा है? विटामिन के। तो याद रखिएगा विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन। क्या है? फिलोक्विनोन। और इसके स्रोत की बात करें तो टमाटर, हरी पत्तेदार सब्जी जैसे बंद गोभी हो गया, पत्ता गोभी। अगर हम इसके कमी से रोग की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है कि विटामिन के की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रक्त का थक्का न जमना। याद रखिएगा, रक्त का थक्का न जमना, स्राव जो होता है उसमें समस्या हो जाता है। कहीं अगर कट गया तो थक्का नहीं जमेगा तो बाहर निकलता रहेगा। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।